हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्या कालीन क्लास में, भगवत गीता के क्लास में। तो हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, दूसरा अध्याय कर रहे हैं गीता का। और दूसरा अध्याय के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है दूसरे अध्याय को। तो हम लोग दूसरा भाग कर रहे हैं। पहला भाग था श्लोक 1 से 10, जहां पर हरे कृष्ण। अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए और भी रीजन दे रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करने के कारण बता रहा है, और फिर वो भगवान के प्रति शरणागत होता है। और फिर दूसरे भाग में, जो कि श्लोक 11 से लेके 30 तक है, उसमें भगवान आत्मा का तत्व बता रहे हैं। तो हम उस आत्मा के तत्व के ऊपर चर्चा कर रहे। तो हम लोगों ने कल 13 नंबर श्लोक तक किया था, जहां पर बताया गया कि किस प्रकार शरीर का परिवर्तन होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम, जरा किस प्रकार कुमार अवस्था से यौवन युवा अवस्था, वहां से फिर वृद्ध हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, फिर देहांतर होता है शरीर का। आत्मा जो है एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है। परंतु जो धीर व्यक्ति होता है वो इस परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। अभी हम आगे और पढ़ते हैं। आज हम लोग 14 नंबर श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 नंबर श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमापयिनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं यहाँ पर, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे हैं किस प्रकार उसको अविचल भाव स्वीकार करना है। भगवान एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि ये जो सुख और दुख, अर्जुन अभी शोक कर रहा है, तो भगवान बताते हैं कि ये जो सुख और दुख है दोनों टेम्पररी है, ये कालक्रम से होता है। सुख आता है चले जाता है, दुख आता है दुख भी चले जाता है, सब टेम्पररी है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। किस प्रकार? जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं आती जाती रहती हैं। जैसे हम देखते हैं सर्दी आती है दिसंबर जनवरी के महीने में देखते हैं, फिर जैसे फरवरी से मौसम चेंज होना स्टार्ट होता है, फिर अप्रैल में आते आते फिर गर्मी हो जाती है, वो भी 5-6 महीने गर्मी रहती है, फिर गर्मी ग्रीष्म ऋतु भी खत्म हो जाती है, फिर ऋतुएं चेंज होती है। तो जिस प्रकार ये ऋतुएं चेंज होती हैं उसी प्रकार कालक्रम के अनुसार कोई भी ऋतु परमानेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो सारा साल सर्दी रहेगा, हमेशा सर्दी रहेगी, गर्मी है तो सारा साल गर्मी रहेगा, हमेशा गर्मी रहेगी, ऐसा नहीं है। ये चेंज होते रहता है, कोई भी चीज परमानेंट स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। उसी प्रकार ये सुख और दुख भी जो है क्षणिक है और परिवर्तनशील है। तो इसकी वजह से अर्जुन को कहते हैं कि तुमको शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक दो सुंदर बातें बताते हैं। तो उसको कहते हैं यहाँ पर कि अविचल भाव से उनको सहन करना चाहिए। तो अविचल भाव से सहन करने का अर्थ है कि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को, प्रभुपाद जी या तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं।
क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और धर्म के विधि विधान को पालन करना चाहिए। तो ज्ञान लेना चाहिए कि धर्म क्या है, धर्म के विधि विधान क्या है, और फिर उनको पालन करके अपने आप को माया के बंधन से मुक्त करना है। प्रभुपाद जी यहाँ पर एग्जाम्पल से भी बताते हैं कि वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। ऐसे तो सारा साल प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, परंतु ठंडी हो चाहे गर्मी हो, प्रातःकाल, गर्मी में तो सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाना अच्छा लगता है, परंतु ठंडी में थोड़ा सा कष्टदायी होता है। परंतु जो भक्ति करता है, जिसे सुबह उठना जिसका रूटीन हो गया है, तो सुबह उठ के मंगल आरती करना है, जप करना है, तो जिन भक्तों के जिनके ये रूटीन सेट हो गया है, तो वो लोग ये नहीं देखें कि जनवरी में ठंडी है तो अभी जल्दी नहीं उठेंगे, सूरज भी देर से उगता है तो हम भी देर से उठेंगे, ऐसा नहीं है। सारा साल अगर मंगल आरती 4:30 बजे होता है तो 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों को पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल देते हैं। गर्मी में भी जब होता है तो माता जी जैसे किचन में कुकिंग करती है तो कितना गर्म रहता है वहां पर फिर भी उसको सहन करके वो लोग कुकिंग करती हैं। तो ये क्योंकि परमानेंट कुछ नहीं है, अभी गर्मियां 3-4 महीने, फिर मौसम चेंज हो जाएगा, तो ये सब चीज अफेक्ट नहीं करता जैसे हमारे कार्यों को। तो यहाँ पर भी हमारी जो अर्जुन की जो यहाँ पर ड्यूटी है, भगवान कहते हैं कि तुमको अपना ड्यूटी ठीक से करना है, तुमको अविचल भाव से उसको सहन करना सीखना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, यहाँ पर इस श्लोक में ना अर्जुन को 2 नामों से बुलाया गया है, कौन्तेय और भारत। हम देखेंगे माता स्पर्शास्तु कौन्तेय और अंत में भारत, मतलब हे कुंती पुत्र और हे भरतवंशी। तो यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी, दोनों का अर्थ यहाँ पर बताते हैं तात्पर्य में कि अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। अर्जुन कृष्ण जो है, जो भी नाम यहाँ पर जो भी वर्ड्स हम देखेंगे गीता में, बहुत सिलेक्टिव वर्ड्स, बहुत समझदारी से बुद्धिमानी से वर्ड्स को का सिलेक्शन करके यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर एक तरह से ये सब वर्ड्स इन नामों से अर्जुन को बुला के, अर्जुन जो अभी पूरा डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए, वापस उत्साह देने के लिए, वापस से इंस्पायर करने के लिए कृष्ण इन नामों का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अगले श्लोक में हम देखते हैं 15वें श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान पिछले श्लोक में भी और इसी श्लोक में भी संभाव रखने के लिए, संभाव रखने का ही अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अगर ऐसा संभाव रखते हैं तो हम, भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बन जाएगा, मुक्ति के योग्य हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी पहले ही सेंटेंस में तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है
और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों को के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। तो हम लोगों को भी हमेशा संभाव रखना पड़ता है। कभी कभी हमको जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि हमको लगता है कि समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, परंतु हमको देखना चाहिए कि वो धर्म हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो धर्म के आधार पे सही है कि नहीं, वो धर्म के नियमों का पालन उससे हो रहा है कि नहीं। अगर धर्म के नियमों का पालन हो रहा है उससे, तो हमको तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज कुछ कहे हैं वो कल फिर दूसरी कुछ बात कहेंगे। तो हमको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमको अपने बारे में, धर्म के बारे में, अपने बारे में इन द सेंस कि हम किस प्रकार धर्म का पालन कर सकें, हमको वो सोचना चाहिए। दूसरों के बारे में, दूसरों की मति से दूसरों को खुश करने के लिए हमको नहीं करना चाहिए। हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए भगवान की खुशी। अगले श्लोक में हम देखते हैं, बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताते हैं कृष्ण। एक और चीज बता रहे हैं अर्जुन को जिससे उसको शोक करने की जरूरत नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो असत चीज है, तत्वदर्शियों का यह निष्कर्ष निकलता है। जो तत्वदर्शी हैं, मतलब जो तत्व को जानते हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, जो भक्त है, जो तत्व को जानते हैं, क्या तत्व को जानते हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं तत्व को जानने का, कि असत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो ये भौतिक शरीर है ये असत है। असत इन द सेंस कि टेम्पररी है, इसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये हमेशा परिवर्तन होते रहेगा, हर क्षण इसका परिवर्तन होते रहेगा और इसको हम परिवर्तन होने से नहीं रोक सकते। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कठोर नियम है कि हम नहीं चाहते हुए भी हमारा शरीर वृद्ध होगा, शरीर बढ़ेगा, तो ये हमको पालन करना है। किंतु सत आत्मा जो परमानेंट है वो अपरिवर्तित रहता है। आत्मा का चेंज नहीं होता है। आत्मा जो है, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवत धाम से आता है आत्मा, वो परिवर्तन नहीं होता है। वो यहाँ पर आत्मा के बारे में यहाँ पर बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो जो तत्वदर्शी है, इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो तत्वदर्शी को पता है क्या सत है, क्या असत है, क्या परमानेंट है, क्या टेम्पररी है। तो वो लोग ये बताते हैं कि आत्मा तो कभी परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा, हम इसके अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कैसे आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा परमानेंट क्यों है, आत्मा के साइज के बारे में दिया गया है। तो हम अगले श्लोक में इसको एक बार देखते हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक सुंदर बात बताते हैं। हम लोग सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, इस तात्पर्य के सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में है कि यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों का उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में
है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये पॉसिबल है अगर हम इन दोनों का रिलेशन को समझने, तो ये है। पर इस रिलेशन को कैसे समझना पड़ेगा? हमको अपने अज्ञानता को हटाना पड़ेगा। और अज्ञानता कैसे हटेगी? जब हम अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं। कैसे? हम अपने आप को अंश समझते हैं और भगवान को पूर्ण समझते हैं। जब हम इस चीज को देखते हैं, इसको जो इस ज्ञान को समझते हैं, तो फिर हम अज्ञानता से निकल जाते हैं और फिर हम अपने भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो पुनः स्थापित हो जाता है। आगे 17 नंबर में कहते हैं, कुछ देखिए कितने सुंदर सुंदर वर्ड्स का यहाँ पर भगवान चयन करके बोलते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कहते हैं कि वो अविनाशी है, मतलब इसका कभी विनाश नहीं होता है। क्या? जो पूरे शरीर में सर्वव्याप्त है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। तो पूरे शरीर में क्या व्याप्त है? पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है, वो अविनाशी है। भगवान यहाँ क्लियर कहते हैं। तो उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका मतलब कि आत्मा परमानेंट है, आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता है। तो कोई कुछ भी करे, शरीर परिवर्तन हो सकता है, शरीर को खत्म कर सकता है, आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो कृष्ण ये इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इस तत्व को, क्योंकि अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो भीष्म है, ये जो द्रोण है, जिसके प्रति तुम इतना करुणा कर रहे हो, जो पहला कारण अर्जुन युद्ध नहीं करता है, पहला कारण जो देता है वो कहता है करुणावश। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि करुणा तुमको किसके प्रति होनी चाहिए? शरीर के प्रति नहीं करुणा, तुमको आत्मा के प्रति, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है। तो तुमको जो चीज परमानेंट है उसके प्रति तुम करुणा दिखाओ, क्योंकि वो भगवान का अंश है, उसको भगवान के साथ जोड़ना है, अज्ञानता को दूर करना है। तो अज्ञानता को दूर करना ही असली करुणा है, न कि शरीर के बारे में सोचना। शरीर, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, तुम चाहे नहीं मारो, परंतु प्रकृति का जो कठोर नियम है उसको मरने के लिए बाध्य कर देगा, उसको शरीर छोड़ने के लिए बाध्य कर देगा। तो तुमको ये समझना चाहिए कि शरीर के अंदर जो चीज है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है। तुम अगर भीष्म को नहीं मारोगे, द्रोण को नहीं मारोगे, काल उसे खत्म कर देगा, उनकी आयु खत्म हो जाएगी, फिर उनको दोबारा कोई शरीर लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और जो है युद्ध करो। भगवान ये चीज यहाँ पर इसको समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को। तो इसमें आत्मा का साइज यहाँ पर बताते हैं। आत्मा का साइज, ये आत्मा का साइज कहाँ, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, एक श्लोक आता है श्वेताश्वतर उपनिषद 5.9 में आत्मा का साइज दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आत्मा का साइज क्या होता है। बालग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चानन्त्यय कल्पते। बालग्र शतभागस्य, तो जो बाल है, जो हमारे सिर में जो बाल है, उसका जो अग्रभाग है, अग्रभाग मतलब टिप, एकदम बाल जो है, बाल का जो एकदम ऊपर टिप जो है, उसको अग्रभाग कहते हैं। उस अग्रभाग को अगर हम 100 भाग करते हैं, मतलब 100 भाग करते हैं, बाल के टिप को सोचिए, बाल है, अपने हमारे सर का बाल है, उसके अगर उसको बाल को निकालते हैं, उस बाल के अग्रभाग को लेते हैं, अग्रभाग का हम 100 टुकड़ा करते हैं, 100 भाग करते हैं, और फिर जो 100 भाग है, मतलब जो उसका 100 भाग कर दिया, 100 भाग में से एक भाग को हम लेंगे, उस एक भाग को फिर हम 100 भाग करेंगे, तब जाके आत्मा का साइज आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आत्मा कितना छोटा है। कैसे साइंस कहता है
कि हमारा ये जो नाखून है, हमारे ये जो हाथ का नाखून है, इस नाखून में 10,000 बैक्टीरिया रहते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं जो ये नाखून है हमारा कितना छोटा है, उसमें 10,000 बैक्टीरिया है, तो हर बैक्टीरिया में एक आत्मा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आत्मा का साइज कितना छोटा होगा। हमको तो बैक्टीरिया दिखता ही नहीं है हाथ में, तो 10,000 बैक्टीरिया अगर एक नाखून में, तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आत्मा का साइज कितना छोटा होगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है आत्मा का साइज। और आगे और कहा गया है कि केशग्र शतभागस्य शतंश सादृशतामक जीव सूक्ष्म स्वरूपो यम संख्यातितो ही चित्तकरण। अर्थात आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो 2 जगह इसका पुष्टि किया गया है शास्त्रों में। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि आत्मा कितना छोटा है। और उसको आगे मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है इसके बारे में। एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचदा संविवेश प्रणयश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। अर्थात आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं से के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो आत्मा के बारे में यहाँ पर साइज बताया गया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं कि तो ये जो आत्मा जो हृदय में है, हृदय में विराजमान है ये आत्मा, ये पूरे शरीर में चेतना के रूप में फैला हुआ है और ये अविनाशी है। अब अगले श्लोक में भी भगवान यही चीज वापस से इसको रिपीट करते हैं। ये अविनाशी शब्द को वापस से यहाँ पर भगवान फिर से बताते हैं 18 नंबर श्लोक में। क्या कहते हैं देखिए, अंतवंत इमे देह नित्य शोक्ता शरीरिना अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मा युद्धस्य भारत। तो अभी अर्जुन को बोल देते हैं कि ये तो अविनाशी है, मैंने तुमको बता दिया, अब तुम्हारा क्या काम है। ये अविनाशी है, ये अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो तुमको युद्ध करना ही है। शरीर नाशवान है, आत्मा जो है परमानेंट है, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा शाश्वत है। तो तुम युद्ध करो। तुमको दुख किस चीज का हो रहा है, शोक किस चीज का हो रहा है? शोक करने को कारण ही नहीं है, क्योंकि तुम जो देख रहे हो वो शरीर देख रहे हो, वो तो नाशवान है, शरीर तो नष्ट होगा ही होगा, पर तुम आत्मा को नहीं देख पा रहे। तुम ये समझो कि आत्मा जो है अविनाशी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं इसमें तात्पर्य में, प्रभुपाद जी बताते भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, मतलब ये इंस्टेंटली शरीर का विनाश हो सकता है और 100 वर्ष तक भी शरीर रह सकता है। तो यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। तो आप इसको अनंत काल तक शरीर को बनाए रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगले श्लोक में पढ़ते हैं 19 नंबर श्लोक में, य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभयो तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। कहते हैं भगवान कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो जो चीज परमानेंट है तो वो उसको मारा भी नहीं, वो कभी मरता भी नहीं है, न मारा जा सकता। तो अर्जुन तुमको किस चीज का शौक? तुम तो मार नहीं रहे हो, तुम तो शरीर
उनके केवल शरीर को खत्म कर रहे हो, जो तो अल्टीमेटली खत्म होना ही है, तुम करो चाहे नहीं करो, शरीर तो खत्म होगा, पर आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, वो उसको कोई मार नहीं सकता है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में एक बात बताते हैं, जैसे लोग इसको गलत तरीके से भी यूज करते हैं कि जब आप कहते हैं कि शरीर तो नाशवान है और आत्मा कोई मार नहीं सकता है, तो हम जो लोग वायलेंस करते हैं, खास करके जो पशु हत्या करते हैं, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए पशु हत्या करते हैं, तो वो तो कहते हैं शरीर तो वैसे ही नाशवान है, तो हमने मार दिया तो क्या गलत, क्या आत्मा को तो मार नहीं सकता है, तो आत्मा, तो इसको गलत तरीके से यूज करते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जीवा के टेस्ट के लिए पशुवध करते हैं, एनिमल स्लॉटर करते हैं, परंतु उनको प्रकृति के जो नियम है उसका वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। पशु वध करना जो है धर्म के नियमों के खिलाफ है, तो प्रकृति के कठोर नियम उसको जरूर सजा देंगे। जिस प्रकार एक चोर जब चोरी करता है तो किसी कारण से वो पुलिस से भाग जाता है, प्रशासन उसको पकड़ नहीं पाती, उसको दंड नहीं दे पाती है, वो भाग जाता है, परंतु प्रकृति उसे जरूर दंड देगी, काल क्रम काल चक्र से उसको जरूर उसको दंड मिलेगा। उसी प्रकार जो ऐसा सोचते हैं कि हम, क्योंकि शरीर तो खत्म होने वाला, चलो हम ही मार के उसको खत्म कर दें। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो मैं जब शुरू में भक्ति में आया था तो मैंने उसको बोला था 2-3 साल बाद, जब मैंने पूरा गीता पढ़ लिया, तो मैंने उसको बोला यार नॉनवेज मत खाओ। मुझे भैया, मेरे से उम्र में छोटा है, 4-5 साल छोटा, तो मुझे भैया भैया करके बुलाता है। तो मैंने उसको बोला यार तुम जो भी करते हो ठीक है, पर नॉन वेजिटेरियन मत खाओ। तो मुझे एक्सक्यूज देने लगा कि देखिए मुर्गी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा, अगर मुर्गी का वध नहीं होगा, हम लोग चिकन नहीं खाएंगे, तो मुर्गियां क्या होंगी, सरेआम रास्ते में घूमेंगी। अब जब सरेआम रास्ते में घूमेंगी तो हमारी गाड़ी के नीचे कुचली जाएंगी, हमारी गाड़ी के नीचे कुचली जाएंगी तो हमको जीव हत्या का पाप लगेगा। इसलिए हम कसाई खाने से उसको जो काट के खरीद रहे और खा रहे, हमको अब पाप नहीं लगेगा। हम बोले अच्छा लॉजिक दिया तुमने कि जो है उधर तुम नहीं मार रहे हो, कसाई मार रहा है, तुम तो खाली खा रहे हो, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो कसाई क्या उसको काटेगा? उसको नहीं काटेगा, क्योंकि वो काट काट के क्या करेगा, जब उसको उसका मांस लेने खरीदने वाला ही कोई नहीं है। तो तुमको ये सोचना है कि तुम खा रहे हो बोल के वो काट रहा है, अगर तुम खाना बंद कर दो तो वो काटना भी बंद कर देगा, तो वो भी जीव हत्या नहीं करेगा। तो तुमको इक्वली भागीदार बनना पड़ेगा, चाहे तुम जीव को मारो, चाहे मरे हुए जीव को अगला मार के तुमको काट के दे रहा और तुम खा रहे हो पका के, तो दोनों को ही इसमें सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रकृति का नियम तुमको छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग तर्क देते हैं इसमें, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको फिर रखते हैं, कंटिन्यूएशन है बहुत सारा, क्योंकि इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके लिए समय लगेगा डिस्कस करने, क्योंकि इसके बाद जो 3-4 श्लोक है उसके तात्पर्य बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं फिलहाल इसको यहीं पर ही रखता हूँ, हम लोग यहीं पर इस कथा को आज विराम देते हैं 19 नंबर श्लोक तक। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ। मैं आप लोग सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और कोई प्रश्न होगा, कोई कमेंट होगा तो कर लेंगे। समझ में आया? मैं थोड़ा सा स्पीड आज गया, तो आप लोगों को क्लियर है या कहीं पर कुछ ऐसा डाउट है? नहीं प्रभु समझ में आया अच्छा से। ओके, ठीक है। भगवान एक ही चीज को बार बार रिपीट करे, अलग अलग तरीके से उसको बता रहे, लेकिन एक ही चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा का विनाश नहीं होता है, आत्मा शाश्वत है, शरीर का जो है विनाश होता है। तो अलग अलग तरीके से भगवान इसको अर्जुन को समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। डिटेल में समझा रहे हैं प्रभु जी ना? हाँ, डिटेल में समझा रहे हैं। यस प्रभु जी। क्योंकि हम लोग भी मंद बुद्धि हैं, तो एक एक बात को अगर 10 बार 15 बार कोई बोलेगा तब जाके हमारे दिमाग में घुसेगा, करेंगे तभी दिमाग में ढुकेगा प्रभु तो ये चीज ये भगवान भी बार बार, क्योंकि अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसलिए अर्जुन को कोशिश कर रहे हैं कि ये बात समझ ले हम लोग। हाँ, राइट, भूले ना, बस बार बार ये समझाते हैं कि आत्मा तो अमर है, मोह माया छोड़ दो सबको। हाँ, तो ये ज्ञान लेना जरूरी है। एकदम प्रभु।
ठीक है, तो कोई प्रश्न किसी को और किसी को? आनंद कुमार प्रभु, अशोक सकरानी प्रभु, अवधेश प्रभु, बबीता अग्रवाल माता जी, भावना, गीता जायसवाल माता जी, इंदुसा माता जी, ज्योति आमती, कोमल, राजू प्रभु, ललिता माता जी, मंजू माता जी, मायादेवी सिंह, मीना गुप्ता। नहीं प्रभु, कोई प्रश्न नहीं। नंदिनी माता जी, नवीन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ज्योति, आज नवीन के बेटी कोयरा का जन्मदिन है। किनका? कोयरा, नवीन। अच्छा, नवीन प्रभु की बेटी। राइट राइट, कुवेरा का जन्मदिन है। ओके, नवीन बचानी प्रभु की डॉटर कुवेरा, नवीन उसका जन्मदिन है। हाँ, तो हम सभी लोग मिलके प्रार्थना करते हैं भगवान से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के कि नवीन प्रभु, उनकी वाइफ और उनकी बेटी को भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा प्राप्त हो, वो लोग भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि बेटी उसकी छोटी है। तो अभी से ही वो, उसकी बेटी बहुत अच्छा मंगलाचरण गाती है, नरसिंह आरती बहुत अच्छी तरह से की गाती है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के कि वो और भी आगे बढ़े, और आगे चल के हम लोग जब बूढ़े हो जाए तो हम लोग को वो कीर्तन सुनाए, हम लोग को भगवान के भक्ति में पुश करे, प्रोत्साहित करे हम लोगों को। एक बार हम लोग महामंत्र बोल देते हैं उसके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। नवीन प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू ज्योति आंटी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। तो एक्चुअली वो सब सुन रही थी स्पीकर में। ओके। तो अब वो कुछ एक्चुअली कुछ सुनाना चाहती है। ओके, ठीक है। अच्छा, जस्ट सुनाइए। एकदम सुनिए प्रभु। कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा, फिर हम लोग देख भी पाएंगे। सुनिए। पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।